श्री कृष्ण गोविंद हम लोग आज पुनः गीता में ही गोता लगाएंगे और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जो कहे, इससे पहली वाली कथा में कि जो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि
जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है, उसका निवास स्थान है इंद्रियाणि मनः बुद्धि। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। यही निवास स्थान है। तो फिर इसको हम क्या करें? तो अगले श्लोक में कहते भगवान की तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियभ्य भरतवर्षभ। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत ऋषभ, भरत ऋषभ भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियभ्य, नियभ्य माने नियमित करके, किसको? इंद्रियों को। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके पापमानम्, पाप के महान प्रतीक को प्रजहि, दमन करो। पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। आत्म साक्षात्कार में बाधा डालता है। इसलिए इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा विज्ञान, विज्ञान कहते आत्म साक्षात्कार को। ज्ञान हुआ कि विवेक, कि जो कर्तव्य है और कर्तव्य है इसको हम पहचान पाते हैं, ये विवेक हम में है कि नहीं है, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है कि जो आत्म साक्षात्कार कर लिए, इस विवेक के कारण जिन्होंने अपने अनुभव से भगवान के पास पहुंचा है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो ये जो इंद्रियां हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। दमन करो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, माने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध, ये ज्ञान हुआ। और विज्ञान, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का जो विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है, यही विज्ञान है। यहाँ पर विज्ञान का अर्थ ये है, न कि अभी जो वर्तमान भौतिक ज्ञान, ये नहीं। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति और परमात्मा के साथ उसका जो संबंध है, उसका जो विशिष्ट ज्ञान है, जो शास्त्र हमको देता है। श्रीमद् भागवत में आया है 2:9-31 में
कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम यत विज्ञान समन्वितम। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवान गीता में तो यही कर रहा है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, जो इसको विज्ञान कहते हैं, प्रदान करती है। ये काम जो है ना, वो ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रारंभ में ही भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, कृष्ण जिसको कहते हैं कृष्ण भावना मृत कर दिया जाए, उसकी शिक्षा दे दी जाए, तो जो ये प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करें कि इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, निर्वाह बुद्धि से प्रवृत्त, साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने दो, निर्वाह बुद्धि से प्रवृत्त होने दो। इंद्रियों को भोग बुद्धि से नहीं, खूब भोगते रहेंगे ना, ये बस में करना, यही उन इंद्रियों को बस में करना है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। और कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के बस में हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। अब विवेक जो ज्ञान का है, जिसको ये विवेक जागृत होने से, ज्ञान आ जाने से, विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही कर्म करता है। कोई भी कर्म करने चलेगा, कोई भी कामना अगर उसकी आएगी तो उसका वो उसके भविष्य पर अर्थात परिणाम पर उसकी दृष्टि रहती है। जैसे विवेक जागृत अगर उसका हो गया तो सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण, अब देखो कामना करता क्या है, कामना बादल की तरह काम करता है। सूर्य को जैसे बादल ढक देता है, सूर्य का अस्तित्व तो थोड़े समाप्त हो जाता है। हमारे नेत्र का देखने की शक्ति, उसको बादल ढक देता है। जैसे इससे पहले हम लोग कहे कि 3 प्रकार से कामना जो है, एक तो अग्नि को जैसे धुआं ढक देता है, एक स्थिति, दूसरा दर्पण को जैसे धूल ढक देता है, और तीसरा सबसे खराब है जो गर्भस्थ शिशु को जो ढके रहता है, कुछ भी उसका हिलना डुलना भी संभव नहीं है। तो ढक देना, वास्तव में यह काम जो है ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता है, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है, प्रकट नहीं होने देता। और यही ढक देने को यहाँ पर उनका नाश करना कहा गया है। ज्ञान विज्ञान का कभी नाश नहीं होता, जैसे सूर्य का कभी नाश थोड़े होता है। ज्ञान विज्ञान का नाश नहीं होता है, ढक देता है।
कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। पापमानम ही प्रजहि, संपूर्ण पापों की जड़। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर यही कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर पापमानम ही प्रजहि, उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा। उसको मार डालने, प्रजहि मने यहाँ पर है, उसको मैं वहीं पर दबाओ उसको। जब मनुष्य जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है तभी उसकी कामना उत्पन्न होती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्द आदि विषयों के सुख भोगों में ही लगाती है। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लगता है। और फिर देखो क्या होता है, इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपया का गिनती संग्रह में हो जाता है। अब उसका संग्रह बढ़ाने लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपये की अपेक्षा संग्रह, कितना हमको अधिक से अधिक संग्रह हो जाए, महान पतन ये करने वाला है। और उसमें संग्रह करने में वह झूठ कपट धोखा चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लगता है। तो इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला। इसीलिए भगवान इस महान पापी को पापमानम ही प्रजहि। अब हम लोग एक भजन सुनेंगे, जो भजन विनय पत्रिका से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, वही भजन हम अभी फिर से गाएंगे। के जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह निज जान्यो, तब ते देह निज जान्यो। इसी भजन को विनय पत्रिका से हम लोग सुन रहे थे कि जब से हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया और माया के बस होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया। और इसी कारण से, इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, लेकिन तू उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं कि तूने स्वयं ही अपनी कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली, कामना को तुमने बढ़ा लिया, अविद्या से पक्की गांठ बांध ली उसमें। इस प्रकार जहां तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था, उसके कारण तू दुख पाता था। जो गर्भ का भगवान जो है उदाहरण दिए थे कि गर्भ में भी हम तुमको छोड़े नहीं, तुम्हारा पालन पोषण करते रहे, ज्ञान भी दिया भगवान ने वहां पर, लेकिन तू क्या किया। फिर देखो तूने क्या किया। गर्भ से जैसे बाहर आए, पुनि बहु विधि गलानी जिए मानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी, सही करी विचार चुप साधे, प्रसव पवन प्रेरहु अपराधी।
प्रेरयो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तै सहयो सुज्ञान ध्यान विराग अनुभव जात ना पावक दयो अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन एक बोली न आवई तब तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावई सब लोग हर्षित गावई। अब प्रसव काल के बाद क्या हो गया तुम्हारा सो देखो। फिर तू पूर्व जन्मों में भजन न करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से ग्लानि मानकर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूंगा। जब भगवान ने प्रसव काल में अंत समय में ज्ञान दिया, उसको कई जन्मों को दिखाया, तो विवेक बुद्धि जैसे उसकी जगी। उस समय में उसको कर्तव्य और अकर्तव्य का भान हो गया और वो वहाँ पर बोल रहा है। बड़ा ग्लानि पहले उसको हुआ और उसने कहा कि अब की बार जो भगवान हमको बाहर करोगे संसार में तो जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूँगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही चुप हुआ। ये भी विचारे किया, वो ग्लानि हुई, विचार किया, चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया। उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा। उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान ध्यान वैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया। जो ज्ञान और विज्ञान अभी हम बता रहे थे सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ जल गया। अर्थात मारे कष्ट के तू सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय एक तो तुम्हारी ये स्थिति थी और उस समय तेरे दारुण दुख को किसी ने नहीं जाना, बल्कि उल्टा क्या किया, सब लोग जो हो वहाँ पर खड़े थे कहे भाई पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र हुआ, हर्षित होकर गाने लगे। कैसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है कि तब तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावई। सब लोग हर्षित गावई। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण